ओके, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे हम। पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए लोगों ने, चक्कर क्या? अरे दिवाली मना रहे हैं क्या? तो पटाखे छोड़ रहे हैं लोग, दिवाली मना रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा। ये मेरे पास पास भी पटाखे छूट रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। खैर इट्स नॉट प्रॉब्लम, चलने दो, ये तो दुनियादारी है। हाँ तो कल हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, और उसी रेजिस्टेंस के वेरिएशन के बारे में कि वो बदलता कैसे है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं, है ना। तो हमने उसमें कुछ पैरामीटर दिए थे, फिजिकल पैरामीटर, कुछ प्रॉपर्टी दी थी रेजिस्टेंस में। जो वेरिएशन किया था, है ना, उसमें क्या दिया था कि पैरामीटर जो थे, डायमेंशन जो थी इसमें क्या थे, तो इसमें डायमेंशन क्या थी, लेंथ हुई थी और एरिया हुआ था, और एरिया में रेडियस भी हो गया था। यानी अगर रेडियस वायर का चेंज होता है तो क्या होता है, कैसे होता है। और प्रॉपर्टीज में क्या हुआ था, प्रॉपर्टीज में आई थी एक नई चीज जिसे हमने कहा था रेजिस्टिविटी। हम्म इसको हमने रो कहा था, और हमने कहा था ये बदलेगी टेम्परेचर के साथ, ये बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ। ओके, तो ये बात हो चुकी है हमारी। यहाँ रेजिस्टिविटी से पहले प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना ये तो। भाई जिसका मटेरियल बना होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जो भी मेटल होगी, जिसका भी तार होगा, हम्म, हाँ जिसका भी वायर बना होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी, सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की जो कनेक्टिविटी है सर्किट के अंदर वो क्या है, कैसे। ओके, हाँ तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो दो तरह का होता है ये हमारे पास, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, हम्म एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीरीज में लगे हैं तो क्या करेंगे, वो जोड़ेंगे, ऐड किया करेंगे उनको, या सब करेंगे, पैरेलल करेंगे। अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, कोई सीरीज में लगा है कोई पैरेलल में लगा है, तो फिर कैसे उसको हम ओपन करेंगे, यानी उसका टोटल रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो किसे कैसे हम निकालेंगे, किसी जाती है। तो सबसे पहले जो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, और व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड सीरीज कॉम्बिनेशन, the important thing, and it's important to understand how which quantity remains constant, which quantity is converted, conservative, and which quantity is diverted when something when resistors. It's very important to understand. This is not for learning कि याद कर लिया रेजिस्टेंस ऐसा होता जुड़ता है, वाई दिस इज हैपनिंग। सबसे पहले क्या करें कि लगा दें रेजिस्टेंस को, तीन रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक दो तीन, दैट इज R1, दैट इज R2, दैट इज R2। और उसके बाद एक बैटरी से कनेक्ट किया इनको, जिसके पोटेंशियल को हमने कहा V0, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफाइंड एज कन्वेंशनल करंट I फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के चलेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल सकता है, प्रोटॉन तो नहीं चल सकता ना, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है।
The proton can't move because this is inside nucleus and the bond is confined. But the electron are available in lattice and are free to move. Generally, we have discussed about it. And now, the number of electrons from this source here, suppose the number of electrons emerging from this, starting here, that is n. But total number of electrons, n. So that will be the charge minus Ne. You know well about the charge of one electron is 1.6 minus 10 raised to the minus 19 coulomb. Okay? And now, what will be the work? Work to move this charge. That is potential difference and number of electron. This is the work. Because this is the positive potential difference is the positive and this is the negative. This is the higher potential and this terminal is at lower potential. Some people count this is zero, but it's not true. It's not zero. It is only potential difference. Okay? कई बार बोल देते हैं कि ये 0 पर है और ये V पर है, 5 वोल्ट पर है. तो ऐसा नहीं होता 5 वोल्ट की बैटरी है. तो वो बोलने को हो सकता है, कहा जा सकता है रिलेटिविटी में, लेकिन ऐसा नहीं होता. पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है वो. तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये वर्क जो है हमें मिल गया, जो बैटरी ने हमें दिया और इस इलेक्ट्रॉन इस वर्क को लेके चला. ठीक. तो कहीं भी ये रास्ता बीच में इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे देखी जाए अगर, तो रास्ता बीच में कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता. एक ही पाथ डिफाइन है. पहले ये इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे. तो कुछ वर्क यहां करेंगे W3, कुछ वर्क यहां करेंगे W2 और कुछ वर्क यहां करेंगे W1. ओके. यानी कुछ पोटेंशियल यहां पर देंगे V3, कुछ पोटेंशियल यहां पर देंगे V2 और कुछ पोटेंशियल यहां पर देंगे V1. बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन कांस्टेंट. रहेंगे वही, उतने के उतने रहेंगे. इन पर्टिकुलर टाइम जितने हैं उतने रहेंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि करंट बटेगी नहीं. करंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. इलेक्ट्रॉन वही है तो करंट क्या होगी? एक जैसी होगी. तो करंट का बंटवारा नहीं हुआ, करंट का साझेदारी नहीं हुई, करंट की शेयरिंग नहीं हुई. और रियल फैक्ट क्या हुआ कि ये वर्क मिला और एक ही रास्ता था. तो पहले वाले रेजिस्टेंस को पार किया तो कुछ खर्चा हो गया एनर्जी का, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया. तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन कि भाई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, इन पे खर्च हो गई. ठीक है. और इन्होंने एनर्जी को किस में बदला विल डिपेंड ऑन सिचुएशन. ये बल्ब हैं, लाइट में बदल रहे होंगे, हीट में बदल रहे होंगे, फ्रिज है, क्या है वो इनका मैटर है. पर हमारी तरफ से कहां चली गई? IR में चली गई. ओके. नॉट. आगे बढ़े. अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि पोटेंशियल जो है, जो यहां से हमें दिया गया था, जो वर्क पर यूनिट चार्ज यानी वर्क हमें दिया गया था, वो डाइवर्ट हुआ, यानी वो बटा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. वो कैसे हो गया? यानी V0 को लिया गया किस किस टर्म्स में? V1 में और V2 में और V3 में. पता करंट इज सेम इन ऑल. So we can say that this is IR1, this is IR2, this is IR3 because I is same. तो सभी रेजिस्टेंस अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल लेंगे और वो पोटेंशियल पूरी तरह खर्च हो जाएगा. यानी सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन इसको पार करता तो ये लेगा सबसे पहले, जितना इसको चाहिए ये लेगा. तो कुछ इस तरीके से ये पूरा सर्किट बैलेंस में आ जाएगा. यानी जिसको जितना मिलना है उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा. अब यहां से देखा मैंने कि ये सिचुएशन बन गई है. तो इससे आगे मैंने बढ़ाया कि बैटरी से पूछा तो उसने कितने वोल्ट दिया रिलेटिव टू बैटरी? V, पोटेंशियल डिफरेंस. और बैटरी से पूछा कि कितनी करंट डाइवर्ट हो रही है, कितनी करंट भेज रहे हैं आप,
तो उसने कहा आई, बैटरी से कितनी करंट मिली, बैटरी से भी तो पूछा जाएगा, बैटरी के रिलेटिव में भी तो देखा जाएगा। तो कितनी हो गई वो आई, तो यहाँ पे देखा मैंने, जब मैंने यहाँ से आई निकाला, वी नोट के नीचे रखा तो ये ऐड हो गया नंबर, यानी R1 और R2 और R3 मेरा ऐड हो गया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंस, इट नॉट अ टोटल, इट्स नॉट अ रिजल्टेंट, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी बैटरी के रेस्पेक्ट में इतना आ रहा है। बैटरी से बाहर जाके हमने देखा है, बैटरी से नहीं पूछा, बैटरी से बाहर जाके हमने देखा है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सब कंज्यूम होता है और इतना इतना खर्चा हो गया तो इतना आ रहा है। फिर बैटरी से पूछा तो उसने बताया कि हाँ नहीं, आपकी बात सही है, आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, आप आपकी बात सही, इतना ही लोड है मेरे ऊपर। तो दो तरीकों से देखा जाता है, मैच करवा दिया गया विद रिस्पेक्ट टू बैटरी एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से देख करके। तो जब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो वर्क तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, पैरेलल में भी वर्क होगा, पर यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट वही बनी रहेगी। वहां पे वर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन करंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन वहां पर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे पोटेंशियल वही बना रहेगा, करंट बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो वो बट जाएंगे आपस में। यहाँ पे कितने चले थे इलेक्ट्रॉन, n, और n ही पहुंचे, तो वहां पे n1 n2 n3 में बट जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी पैरेलल की बात जब करेंगे। ओके, तो ये कंफर्म हुआ। अच्छा, बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो आफ्टर सीरीज इट मूव इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाम है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसमें क्या करना है, तीन रेजिस्टेंस बनाते हैं, रजिस्टर बना देते हैं ऐसे, ये पैरेलल में दिखाई दे, है ना, तो दैट इज R1 और R2 और R3। ओके, फिर ये जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, सर्किट में लगा देते हैं इनको ऐसे ऐसे, इनको लगा देते हैं ऐसे, और फिर लाते हैं वापस और बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी देते हैं, पोटेंशियल सोर्स देते हैं, उससे जोड़ते हैं ऐसे, और देखते हैं होता क्या। तो वही कहानी बनेगी, N E इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर से, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि वहां नेगेटिव के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रखे हैं, उनमें आपसी रिपल्सन फोर्स एक्टिव है, वो मौका चाहते हैं भगने का, जैसे ही कनेक्टिविटी आएगी वो निकल पड़ेंगे, उनके पास है एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बटना शुरू होंगे, इधर को कितने भेजेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे एरो नहीं लगाते, करंट पे लगाते हैं एरो। इधर से भेज देता हूँ N1, यहाँ से भेज देता हूँ N2, और यहाँ से भेज देता हूँ N3। तो यहाँ से कितना चार्ज गया, N1E, यहाँ से कितना गया N2E, यहाँ से N3 की। कुछ टाइम पे ये गया, कुछ टाइम से ये डिवाइड भी होगा फॉर एनी टाइम। तो क्या हुआ, यहां पर करंट कुछ और है, यहां पर करंट कुछ और है, यहां पे करंट कुछ और है। जितनी एनर्जी लेकर यहां से इलेक्ट्रॉन चला था, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है, ईवी नॉट, पर इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के पास है इतना वर्क, एक के पास इतना है,
तो कुल मिला के यहां से वर्क कितना चला, एन ई वी नॉट, इतना वर्क चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास ईवी है, ईवी नॉट है कि नहीं है बता। तो इसके पास भी वही होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास एक ईवी नॉट है। हाँ 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 हाँ, नहीं चार्ज लगा हुआ है, एन ई वी नॉट, ये चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये एनर्जी लेके चले, लेकिन सबके पास ईवी नॉट है। मतलब मैंने कहा भाई एक के पास 1 जूल है, तो 1 जूल है, 1 जूल लेके 10 इधर को गए होंगे, 20 इधर को गए होंगे, 50 इधर को गए होंगे, ये अलग बात हुई, लेकिन 1 जूल एक के पास है, तो पोटेंशियल इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन चले, यो आए और सीधे यहां पहुंचे, तो इसका मतलब इसका जो भी खर्चा था पूरा का पूरा पोटेंशियल इसी में चला गया, रास्ते में और कोई तो नहीं आया। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें पोटेंशियल कितना हुआ, वी नॉट, और इस पे भी वही खर्चा हुआ वी नॉट, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन आए होंगे यहां से वी नॉट देकर निकल गए, और इस पे भी वही खर्चा हुआ होगा वी नॉट। तो यहां जो वर्क खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, एन वन ई वी नॉट, यहां पे एन टू ई वी नॉट, यहां पे एन थ्री ई वी नॉट। इट मीन ये हो गया कि टाइम से डिवाइड कर दो इसको मैं, अगर ई वी नॉट एन ई को जो है एन वन ई को और एन टू ई को, तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। यानी यहाँ पे कितना करंट गया, आई वन, और यहाँ पे कितना गया, आई टू, और यहाँ पे कितना गया, आई थ्री, और यहाँ से कितना निकाला था, आई। यानी कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, करंट। और यहां मिलकर फिर से कितना बना, आई से आई वापस। यानी यहां फिर कुल कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, सभी मिले और सभी यहां पहुंच गए। तो एनर्जी वही खर्च हुई, वर्क वही हुआ जैसे पहले हुआ था, वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बंटवारा तरह अलग तरीके से हो गया कि पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो पर इलेक्ट्रॉन वो एक कोई मिल गई, बस एक रेजिस्टेंस ही पार किया उसने। तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी हम जान रहे हैं इस बात को कि जो वी नॉट है दैट इज आई वन आर वन, यही है आई टू आर टू, यही है आई थ्री आर थ्री, सबका यही है। इस केस में अगर आई वन निकालूं तो कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई आर वन, आई टू निकालूं तो वी नॉट बाई आर टू, और आई थ्री निकालूं तो वी नॉट बाई आर थ्री। होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो यहां ये समझने की बात थी, सीरीज और पैरेलल में जो गेम है वो ये। अब मैं अगर टोटल करंट देखूं यहां से कितना करंट किया, तो दैट इज आई, और वो हुआ आई वन और आई टू और आई थ्री, टोटल कर दिया जाए। क्योंकि क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से कितने गए, एन वन एन टू एन थ्री, तो करंट तो उसी से काउंट होगी, टोटल करंट बनी रही। अब यहाँ पे आई वन की वैल्यू डाल दू, आई अपॉन वी नॉट को कर दू नीचे, तो यहाँ बन गया 1 अपॉन आर वन और 1 अपॉन आर टू और 1 अपॉन आर थ्री। यानी इसको मैंने पुट किया वैल्यू को यहाँ पे, तो ऐसे आ गया। तो आई अपॉन वी नॉट क्या हो गया, उल्टा हो गया आर का, यानी 1 बाई आर इक्विवेलेंट। बैटरी के रेस्पेक्ट में देखा गया, बैटरी से पूछा गया तो उसने कहा रेसिप्रोकल एडिशन में आ रहा है साहब, जो भी आप निकाल रहे हो। ओके, यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस घट जाया करता है और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाया करता है। अगर किसी का रेजिस्टेंस गिराना हो तो उसके पैरेलल में दूसरा लगा दो तो कम हो जाएगा।
हम्म। मान लो ये हमारे पास 50 वाला है और हमें 5 का बनाना है। हम्म? तो 1/5, 1/50 प्लस 1/r। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, है ना? तो 5 हमारा बन जाएगा। बात समझ में आई? कंसेप्ट क्लियर हुआ? दोनों सीरीज और पैरेलल। हाँ, वो तो मैंने जनरली नहीं लगाया, लगाना तो वही चाहिए था। चीज तो वही है ना, बात समझिए। वर्क तो यही लेके चले ना, एनर्जी तो यही लेके चले। तो ट्रू। तो खर्च हो रही है बस यही, और क्या अमाउंट ऐसा होता है कि ये एनर्जी मिल जाती है तब ये पॉजिटिव जैसी हो जाती है ना। जब ये मिल जाती है तब ये पॉजिटिव जैसी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए क्या होता है कि उसी का बंटवारा हो जाता है। अब उसे माइनस लिख लें या प्लस लिख लें, उससे फर्क नहीं। बात क्या कंसेप्ट को समझने की है कि यहाँ पे कैसे हो रही है बंटवारा, यहाँ पे कैसे हो रहा है। भाई मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ भी माइनस लगा दिया, लेकिन बाद में देखे ना ये सब चीजें क्या हो रही है, माइनस माइनस माइनस। हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास तो ये नेगेटिव होगा ना, लेकिन बैटरी तो पॉजिटिव कर रही है ना अपनी तरफ से, काम तो बैटरी कर रही है ना। तो बैटरी से पूछ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ, तो वो तो पॉजिटिव लगा दो या नेगेटिव लगा लो। बात ये होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वर्क का। तो चलें आगे बढ़े। चलिए, अब लेते हैं भाई, देखें कि इसमें कितना है दम। हम्म? अब देखते हैं सीरीज पैरेलल कैसे ढूंढते हैं। आज तो दुर्गा पूजा रही ना। आज तो दुर्गा पूजा हुई ना। सब फट गया, बम फट गया। हम्म। मैं कहा दुर्गा पूजा थी ना आज तो। हम्म। तो फाइन रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको बताना है। कुछ ज्यादा ही हल्का चल रहा है ये ले सकते हैं। फाइन रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहला केस हम लेते हैं 1। दिस इज 5, दिस इज 5 ओम, ओम, दिस इज 10 ओम। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी। दूसरा केस हम लेते हैं this is 5, this is 5, this is 10, this is 5। तीसरा केस हम लेते हैं
this is 5, this is 5, this is 10, this is 5, this is 10, this is 5. Okay, all in ohm. इधर आप बुद्धि लगाइए। जरा दिमाग को रखिए, करिए कोशिश, एक बार देखिए, ट्राई करिए। चलिए, हाँ वो तो बस हो गया, बस चेक। मैं सर्किट रीड्रॉन कर देता हूँ ना। देखो, इसके बाद जो सर्किट मॉडिफाइड होगा वो क्या होगा, ये 5 और 5 5 5 सीरीज, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, एक तार पे है एक वायर पे है, तो ये 10 हो गया। और इसके नीचे 10 है। तो ये पैरेलल दिख रहा है मुझे, तो ये हो गया 1/R, 1/10 प्लस 1/10, तो RE कितना हो गया 5। अब इसी तरीके से ये सर्किट रीड्रॉन होगा। हाँ, रीड्रॉन फटाफट कर दो, बड़ा इजी होता है। और रीड्रॉन के ऊपर उसके स्टेप लिखते चले जाओ। तो यहां से रीड्रॉन करना शुरू किया मैंने, दैट इज पहला कितना है 5, उसके बाद ये 5 5 कितना हुआ 10, 10 के ऊपर 10, तो यहां पे भी रीड्रॉन कर दिया मैंने इसको। ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, एक वायर पे है, इसके ऊपर स्टेप लिख दूंगा। ठीक, तो 5 प्लस 5, ये दोनों जो है ऐसे करके ऐसे लिख दूंगा, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। ओके, और सीरीज मेंशन कर दूंगा या नहीं करूंगा कोई जरूरी नहीं है, आगे चलता हूं मैं। अब देखो, अब इसे रीड्रॉन करूंगा तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ओके, इसे रीड्रॉन करूंगा मैं यहां से, तो क्या बनेगा, ये पहले वाला 5 और ये पैरेलल में कितना हो जाएगा दोनों का मिलकर 5। दिखा दूंगा मैं इसको यहाँ ऐसे 1/10 प्लस 1/10। ये R जो है R1 R2 R3 ऐसे करके लिख सकते हैं, या डायरेक्ट कर सकते हैं A B, तो दैट इज सीरीज। तो ये अब A फाइनल करूंगा और B फाइनल करूंगा। अब कर दूंगा 10, क्योंकि ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो RAB तो मैं कर दूंगा 5 प्लस 5, हो गया 10। बस टाइम ना लगे, ज़्यादा टाइम ना लगे, इस तरीके से लिख दिया जाए कि टाइम ज़्यादा यूज ना हो। हाँ, छोटा करके लिखें और दिखा भी दें, एक बार रीड्रॉन कर दें सर्किट को। सर्किट रीड्रॉन करने का मतलब होता है कि आपने सही तरीके से उसको समझा है, और उसके साथ में वही प्लस माइनस जो भी 1/R लिखते हुए चले जाएं, तो 5 मिनट में 6 मिनट में पूरा बड़ा क्वेश्चन हो जाता। अब यहाँ जरा इस सर्किट को रीड्रॉन करें। हाँ, अब देखता हूँ क्या आएगा। इसे करें रीड्रॉन, ए कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। ये 5, इसको रीड्रॉन कर दिया, ये सीरीज में है, तो ये 10 हो गया। ये 10 हो गया, इसके नीचे भी 10 है, और ये 5 है। और फिर कनेक्टिविटी कहां पर गई, कनेक्टिविटी यहां से यहां गई है, ऐसे हुआ है। ओके, तो ये और ये दोनों पैरेलल में है। हाँ, तो यहाँ पे पहले पैरेलल वाले को खत्म किया, ये 5 लिया पहले, यहाँ पे आए, यहाँ से आगे बढ़े, तो 10 और 10 किस में हुए, पैरेलल में हुए। और इसके बाद यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे,
इसके बाद 5 पे गए, ये 5 आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को यहाँ से ले लिया यूं, ऐसे, ठीक। ये कितना दिया था, ये 10 दिया था मैंने, तो ये बी पहुंचे। अब इस सर्किट को रिड्रॉन किया, ये 5 और ये 5 और 5 दोनों एक लाइन पर हैं, इनका कितना बना 10। इसके नीचे यहीं पे लगा हुआ है एक और 10, और रिड्रॉन हो गया। अब ये 10-10 को रिड्रॉन करूंगा तो 5, ये पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 5। तो अब ए बी फाइनल किस में आ गए, दोनों सीरीज में है, 5-5, 10 हो गया। तो ये आ गया मेरा आर ए बी इक्वल्स टू 10 ओम आंसर। तो इससे स्टोरी समझ में आ गई हो। और ये रीड्रॉन प्रोसेस, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है। हाँ ठीक है, हो गया, आज थक जाएंगे, ठीक है, कर लेते हैं, बाकी कल देखते हैं, कल की दुनिया, ठीक है। बस अब टाइम तो मॉर्निंग का है, आज तो मैं हो गया था, टाइम तो 12 बजे का बढ़िया है। हाँ 12 बजे का डन रखते हैं, ठीक है। ओके। हाँ।